আসসালামু আলাইকুম। এবার লাখো মানুষের সামনে নিজের ছেলের বক্তব্য শুনে অবাক হলেন ডাক্তার জাকির নায়েক। আজকের ভিডিওটি দেখার পর আপনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেবেন আপনার ছেলে জাকির নায়েকের ছেলের মতো হোক, আপনার ছেলে ডাক্তার জাকির নায়েকের মতো সেরা বক্তা হোক, যার দ্বারা গোটা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে। ভিডিও শুরুতে সকলের প্রতি অনুরোধ থাকবে ভিডিওটি শেয়ার করে ছড়িয়ে দিবেন। বন্ধুরা, লাখো মানুষের সামনে নিজের ছেলের বক্তব্য শুনে অবাক হলেন যে ডাক্তার জাকির নায়েক। চলুন ভিডিওটি দেখে আসি। वतनशक्कुल अर्ज और ये जमीन खुल पड़ती, वो तखर्रुल जिबाल और ये पहाड़ गिर पड़ते। अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने बेटा जाना तो ये आसमान फट उठता, ये जमीन खुल पड़ती और ये पहाड़ गिर पड़ते। मगर हम मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम कहते हैं कि हम अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने वालिद से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, अपने बीवियां से ज्यादा, मगर हकीकत में क्या इसके ऊपर अमल करते हैं? हम कहते हैं कि हम अपनी वालिदा से मोहब्बत करते हैं, मगर हकीकत में क्या इसके ऊपर अमल करते हैं? अगर कोई अपनी वालिदा को गालियां देता है तो हमें उसको मारने का है, हमें उसकी तंगड़ी तोड़ने का है। यहाँ रोज हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने बेटा जाना, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मार पीटो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी तंगड़ी तोड़ो, मगर अगर हमारे गैर मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने बेटा जाना, तो कम से कम आप मुसलमान कम से कम अपना मुंह तो खोलो, कम से कम इतना तो कहो कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। दावत हमारा फर्ज है, हम इस फर्ज को भूल चुके हैं। हमारा फर्ज है कि हम इस्लाम का पैगाम गैरों तक पहुंचाए। आज के जो हालात है, जो गैर मुसलमान इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, काफी हद तक उसके जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम इस्लाम का पैगाम, कुरान मजीद का पैगाम गैरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अक्सर मैं मुसलमान से पूछता हूं कि आप दावत क्यों नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें इल्म की कमी है। इंशाअल्लाह जिस दिन हम आलिम बनेंगे उस दिन हम दावती काम शुरू करेंगे। अगर आप ठहरेंगे तब तक आप एक आलिम बनेंगे इस्लाम और दिगर मज़ाहिब में, तो वक्त कभी आएगा ही नहीं। अगर आप ठहरेंगे एक आलिम बनने जैसे शेख अहमद दीदात के जैसे, तो वक्त कभी आएगा ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी में मौजूद है, बल्लिगु अन्नी वलो आया। अगर आप एक भी आयत जानते हैं सही तरीके से इस्लाम के मुतालिक, तो आपका फर्ज है कि आप गैरों तक पहुंचाएं। हर मुसलमान जानता है क्या सिर्फ एक खुदा है, कम से कम वो तो कहो। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कम से कम वो तो कहो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। लोग खसारे में हैं, सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं है, इल्ला लजीना आमनू, जो लोग ईमान रखते हैं, व अमिलुस सालिहात, और जो अच्छे अमाल करते हैं, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और जो लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हैं। अगर एक आदमी को जन्नत पाने का है तो 4 चीज जरूरी है, ईमान, अमल सालिहात, दावत देना और लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इन चारों चीजों में से एक भी चीज गायब है तो एक आदमी जन्नत में नहीं जा सकता है। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आप ज़कात देते हैं, आप हज पे गए हैं, मगर आप दावती काम नहीं करते, तो आप जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अगर अल्लाह चाहे, आपको माफ करना चाहे, तो अल्लाह के इख्तियार में, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 64 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116, अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं कुरान मजीद की चंद आयत पेश करना चाहता हूँ। सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33 और सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून।
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है ताकि वो सारे मज़हब पे गालिब होएगा. Islam is trying to supersede them all, overcome them all, whether it be Christianism, Judaism, secularism, atheism, communism. Islam is just trying to supersede them all. ये अल्लाह का वादा है. दीनुल इस्लाम, दीनुल हक, सारे मज़हब पे गालिब होएगा, चाहे वो कोई भी मजहब हो, क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो. इस्लाम सारे मज़हब पे गालिब होएगा. और अल्लाह ताला फरमाते वलौ करिहल मुश्रिकून, और कितना मुश्रिक लोग नहीं चाहते हैं. दो जगह ये मौजूद है और एक जगह मौजूद है वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफी है शहादत के लिए. मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ कुरान मजीद के एक आयत से, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33. वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन. कौन शख्स अच्छा है? वो शख्स से जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छा अमल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ. वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. मैं आप सभी हजरात का जो इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही सामीन किराम का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में हमारी मदद करें और इस दीनी काम में हिस्सा लिया. और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए, दीन और आखिरत में कामयाबी से नवासे. और अब मैं इस दीनी बंद का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अब इसके बाद मैं असल डॉक्टर जाकिर नायक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद. मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जैसे मैं जुन्ने ने कह चुका है कि मैं तकरीर में गलतियां करता हूँ, उर्दू तकरीर में, तो उनने मेरे माजरत ऑलरेडी मार चुकी है. मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मेरा एक ख्वाब था कि ऐसी स्कूल बनाए जिसके अंदर दुनियावी और दीनी तालीम दोनों साथ साथ हो. और IRF कायम करने के बाद चंद साल बाद जब मैं लोगों को इसका जिक्र किया तो अक्सर लोगों ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है, कि दीन में एक्सपर्ट और दुनिया में एक्सपर्ट मुमकिन ही नहीं है. और जब लोगों से मैं कहने लगा कम से कम आप दुआ तो करो इंशाअल्लाह, तो कुछ लोगों ने आधे दिल से कहा इंशाअल्लाह, कुछ लोगों ने पूरे दिल से कहा. और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल पहले हमने स्कूल कायम की, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, जो मकसद था कि जो हमारे वालिदैन ने जरूर नहीं समझा कि अरबी जबान जरूरी है, इसीलिए हमें अरबी जबान नहीं आती, तो हमने देखा कि 3 साल की उम्र से हम हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह अरबी जबान सिखाए ताकि उनकी मादरी जबान अरबी हो. तो इस स्कूल के अंदर हम अंग्रेजी जबान के साथ साथ 3 साल के उम्र के बच्चों को शुरू करते हैं अरबी जबान, ताकि जब बच्चा 5वीं 6वीं या 7वीं में पहुंच जाता है तो जब कुरान मजीद पढ़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट खुद ही उसे समझ पाएगा. तो इस नजर से कायम किए. और जब दावा ट्रेनिंग हम करते थे वो शॉर्ट कोर्स था 40 दिन का, ये हमारा फुल टाइम लॉन्ग कोर्स है 13 साल का. और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इनॉग्रेशन के टाइम पे भी हमारे स्कूल के कुछ तालिब इल्म माशाअल्लाह अरबी में तकरीर की. और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि ये ख्वाब पूरा किया कि एक गैर अरब स्कूल के अंदर हमारे बच्चे माशाअल्लाह उम्दा अरबी बात करते हैं और उनका लहजा भी अरबों जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे उस्तादों का जो माशाअल्लाह बहुत मेहनत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं कि जाकिर भाई उनको छोड़ेंगे नहीं, तो मैं हमेशा उनके पीछे रहता हूं. काफी लोग मुझसे घबराते हैं, लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं कि उनको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले. और हमारे टीचरों के साथ साथ जो पेरेंट हमारे स्कूल के हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इतना हिस्सा लेते हैं कि मैनेजमेंट के अलावा, टीचर के अलावा पेरेंट का जो साथ है
जो बच्चों को माशाअल्लाह अच्छी तरबियत देते हैं और स्कूल को सपोर्ट करते हैं, ये सारे सपोर्ट के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का सपोर्ट के साथ ये मुमकिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे दीन और दुनिया में दोनों में कामयाब रहेंगे और जो ये आगे निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाअल्लाह ये जब बाहर स्कूल के बाहर फारिग होंगे, कॉलेज के बाद इंशाअल्लाह वो दावती मैदान में जब जाएंगे, अरबी के साथ साथ जब अंग्रेजी बात करेंगे माशाअल्लाह महारत के साथ, लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उलमा की इज्जत करना चाहिए, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ये एक नया मिशन, एक नई सोच, एक नया दौर कायम करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि उनने ये काम करने के लिए हमको चुना। कहता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी जरूरत नहीं। जो मेरे बेटे ने आखिरी 3 आयत की जो तिलावत की, सूरह सफ चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 9, सूरह फतह चैप्टर नंबर 48 वर्स नंबर 28 और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 वर्स नंबर 33, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी कह चुका है कि ये दीन सारे दीनों पे गालिब होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आप और मेरी जरूरत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही काफी है। लेकिन हम अल्लाह सुब्हानहू का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें चुना कुछ हिस्सा लेने के लिए, उनके दीन को गालिब करने के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। মাশাল্লাহ, বুকটা ভরে গেল। যেমন বাবা তেমন সন্তান। কারা কারা চান আপনার ছেলে জাকির নায়েকের ছেলের মতো হোক অথবা ডাক্তার জাকির নায়েকের মতো হোক, কমেন্টস করে জানাবেন। আল্লাহ সবাইকে তৌফিক দান করুক। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিও নিয়ে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে কমেন্টস করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।